नमस्कार बच्चों, आज मैं चैप्टर 4 आधुनिक विश्व पार्ट 2 के कुछ एमसीक्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। तो एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया? कौन है? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है कि ट्रिपल अलायंस का गठन किन देशों ने किया था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ने। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल्कन युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए? बाल्कन का युद्ध किन किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो ऑस्ट्रिया और तुर्की के बीच लड़ा गया था बाल्कन का युद्ध। थर्ड है, लीग ऑफ नेशन के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? लीग ऑफ नेशंस के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? कहाँ पे स्थित हैं? जेनेवा में। 4 है, उन दो देशों के नाम लिखिए जहां 1920 के बाद तानाशाही सरकारें बनी। उन दो देशों के नाम लिखिए जहां 1920 के बाद तानाशाही सरकारें बनी। बेटा आपको याद रखना है 1920 के बाद यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूछा जा रहा है कि कहाँ पे तानाशाही सरकारें बनी। तो कहाँ है? जर्मनी और इटली में। जर्मनी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि जर्मनी में कौन था? हिटलर, जिसने वहाँ पे तानाशाही सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जापानी शहरों के नाम बताइए जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए। आपको पता होना चाहिए कि जो द्वितीय विश्व था उसका जो अंत हुआ था ये परमाणु बम के कारण ही हुआ था। जो जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे जिनसे इन पूरे शहर का मतलब नस्त नाबूद हो चुका था। ये शहर पूरी तरह से इन शहर का अंत हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी, सबसे पहले हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद उसके 6 दिन के बाद उसके बाद भी जापान युद्ध से पीछे नहीं हटा, तो उसके 6 दिन के बाद नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया और इन दोनों शहर बिल्कुल नस्त नाबूद हो गए थे उन परमाणु बम के कारण। फिर जापान युद्ध से पीछे हट गया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ या फिर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ये हम कह सकते हैं। बेटा जो ये युद्ध होते हैं प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि प्रथम विश्व युद्ध में वैसे लोग मारे गए थे जो सीमा पर जाकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन सीमा या बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं, बॉर्डर पे जाके जो युद्ध कर रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वैसे लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग जो घर में बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे, औरतें, वैसे लोग मारे गए थे। इसका कारण ये था कि इसमें परमाणु बम का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा था। बम गिराकर शहरों को नस्तनाबूद कर दिया जाता था, घरों को, जो सामाजिक स्थल हैं उसे नस्तनाबूद कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति कब हुई? औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 18वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि मशीनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा था हर चीज़ में। फिर जेम्स वॉट ने किस चीज़ का आविष्कार किया? जेम्स वॉट ने इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1919 में बहुत सारी संधियां हुई थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो देश हार गए थे उनके साथ संधि की गई थी। संधि में एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था बहुत सारी चीज़ों का, जो मैं आगे आपको क्वेश्चन आंसर में बताऊंगी। और वही रीज़न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी वो संधि ही है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जापान ने रूस को कब पराजित किया? जापान ने रूस को कब पराजित किया? 1905 में। जर्मनी ने फ्रांस को कब पराजित किया? जर्मनी ने फ्रांस को कब पराजित किया था? 1871 में। कारखाने प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि जो कारखानों की प्रणालियाँ डेवलप हुई उसका पिता किसे कहा जाता है, यानी कि उसे डेवलप करने वाले कौन थे? आर्कराइट। ओके, ये चीज़ें बेटा याद करने की है, तो इसे आपको रट के याद करना होगा। जो समझने की चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जो डेट होते हैं या नाम होते हैं उसे हमें रटना पड़ता है, हमें याद करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें रटना भी पड़ता है, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें रटने की होती है, इसे हमें रट के ही याद करना पड़ता है। और जो समझने की चीज़ें हैं उसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप समझ के ही याद कर लें। ठीक है, कारखाने प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? आर्कराइट को। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1939 में और उसका अंत हुआ था 1945
1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि किसके साथ की गई? वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए देती है, परंतु प्रत्येक मनुष्य की लालसा के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा है? क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए देती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की लालसा के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। बेटा इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी से हमें चीज़ें मिल रही हैं वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हम उसे जमा करके रखें। जैसे पानी, पानी आप सभी को बोला जाता है कि पानी ज़रूरत के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक संसाधन है पानी। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो उसे हमें हमेशा ही अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमारी लालसा की बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसी, जिन चीज़ों को लोग जमा करके रखते हैं। तो जमा करके रखने से क्या होता है कि उसके रेट बढ़ती जाती है, लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो नहीं खरीद पाते फिर। तो यही है कि हमें अपने आवश्यकता के अनुसार ही प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, उसके लिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फासीवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्ता के अधिकार या सत्ता प्रतीक? फासीवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्ता के अधिकार या सत्ता प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने पोलैंड पर कब हमला किया? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कब किया था? 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध। याद रखिएगा, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, जहां से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राज्य संगठन का गठन कब हुआ? संयुक्त राज्य संगठन का गठन हुआ था 1945 में। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था और बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, खनिजों की, मतलब कि हर चीज़ की बर्बादी हुई थी, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, जो हुआ था 1945 में। चलिए मैं एक बार फिर से आपको ये MCQ दिखा देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें, याद कर लें, सुन के याद करिए। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें इस हिस्ट्री में रटने की होती है तो उसे आपको रट के याद करना होगा। जो समझने की चीज़ें हैं उसे मैं आपको समझाती हूँ, वो समझ के याद करिए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये सारे MCQ हैं बेटा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ MCQ सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह के MCQs कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद करिए, सुनिए, याद करिए, नोट डाउन करिए, किसी भी तरह से इसे याद करिए। ओके, बाय बाय।